गाइस वेलकम टू स्काईटेड पॉइंट। सो आज जो हम अपने टॉपिक्स को हिंदी के जो टॉपिक्स है हमारा संधि चल रहा था उसको आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम उसके करेंगे एमसीक्यूज। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा एमसीक्यू रहेगा वो सबसे पहला हमारे पास है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। जब दो वर्ण से कोई चीज़ बनती है तो उसको हम क्या कहते हैं, हम संधि कहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पर चलते हैं कि जो संधि है वो कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप की संधि होती है। यहाँ पर एक तरह की, दो, तीन या चार। अगर देखो संधि जो होती है वो तीन टाइप की होती है। सबसे पहले होती है स्वर, उसके बाद हमारे पास आता है व्यंजन और फिर आता है विसर्ग। ठीक है, सो इस तरह से ये हमारे पास क्या होती है, तीन टाइप की होती है। सो थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारे पास है कि दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम की बताइए कि दयानंद में कौन सी संधि का यूज हो रहा है। क्या वो गण संधि है, दीर्घ संधि है, व्यंजन है या यण संधि है। देखो व्यंजन संधि तो नहीं है, ये व्यय जो अगर आप इसके बीचों बीच देखो जब आप दयानंद लिखते हो, दयानंद जब हमने लिखा तो हमारे पास बीच में क्या आया, आ। सो जो आ होता है ना वो स्वर में आता है, तो व्यंजन में तो आएगा नहीं। देखो यण संधि में भी नहीं जाएगा क्योंकि अय आता है। अब बचा गुण या दीर्घ। सो गुण संधि में हमने बात की थी कि ए होता है, ओ होता है और अर होता है। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास ये भी नहीं बचा। तो बचा कौन सा हमारे पास, बी ऑप्शन बचा। ये हमारे पास कौन सी है, दीर्घ संधि है। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है, सो इसमें क्या है कि कपीश में कौन सी संधि है, वृद्धि है, दीर्घ है, विसर्ग है या यण है। देखो यहाँ पर जब कपीश लिखा सो आपके पास किसकी आवाज़ आई, बीच में, बिल्कुल बीचों बीच क्या आया, बड़ी ई आई। सो विसर्ग में तो आती नहीं है, ये ऑप्शन तो गया। यण भी नहीं होता। वृद्धि में हमें यहाँ पर इसमें भी नहीं आएगा, वृद्धि में भी हमें पता है ये चीज़ें नहीं आती। तो ये आती है दीर्घ संधि में, क्योंकि दीर्घ संधि में बड़ी ई की मात्रा का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा कि सदैव में प्रयुक्त होने वाली संधि का नाम क्या है। वो व्यंजन है, स्वर है या विसर्ग है या फिर वो कोई भी नहीं है। देखो डबल ए है यहाँ पर। देखो ये हमारे पास व्यंजन भी नहीं होते, विसर्ग भी नहीं होते, होते क्या है, ये स्वर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सिक्स क्वेश्चन की तरफ। सिक्स क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, स्वर संधि का एग्जाम्पल बताना है कि कौन सा उदाहरण है। क्या संयोग है, संयोग देखो नहीं है। मनोहर है, नमस्कार है या पवन है। सो मनोहर भी नहीं है, नमस्कार भी नहीं है। पवन जो है बिल्कुल सिंपल वर्ड, देखो पवन है। सो ये हमारे पास क्या है, स्वर संधि का एग्जाम्पल यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है दीर्घ संधि का उदाहरण बताना है। अच्छा, दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं। सो यहाँ पर दीर्घ संधि में कौन सा नहीं आता। देखो ये बड़ी, सदैव, सदैव में बड़ी मात्रा आ रही है तो दीर्घ है। ठीक है, ये मतलब ऑप्शन नहीं आएगा। जलीय भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये सारी की सारी बड़ी मात्राएं ले रहा है। दीर्घ संधि में बड़ी मात्राएं आती हैं। गुरु उपदेश, जो रू है ना वो छोटे ऊ की मात्रा का इस्तेमाल किया जा रहा है। दैट मीन्स ये हमारे पास नहीं है दीर्घ संधि का एग्जाम्पल। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही है। नेक्स्ट हमारे पास है कि दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि जो युक्त पद कौन सा है जहाँ पर दीर्घ संधि का इस्तेमाल किया हो। क्या वो महर्षि है, महर्षि नहीं है क्योंकि इसमें तो गुण संधि का इस्तेमाल हुआ है। देवेंद्र भी नहीं है, इसमें भी गुण संधि का इस्तेमाल हुआ है। सूर्योदय में भी नहीं है। तो दैन्यार जो है, दैन्यारी में है, इसमें यहाँ पर दीर्घ संधि का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, बहुत ही आसान है। इस तरह से हम ऑप्शन कट करते जाएंगे और अपने सही ऑप्शन को चुनते जाएंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास है कि पवित्र में कौन सी संधि है। क्या वो यण संधि है। देखो यण संधि नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अयादि संधि भी नहीं है। तो बची कौन सी है, गुण या फिर वृद्धि संधि बची यहाँ पर हमारे पास। ओके, यहाँ पर एक मिनट हम इसके एग्जाम्पल्स को जब दूसरा देखें। देखो यण संधि यहाँ पर नहीं रहेगी। गुण संधि में हमने बात की थी कि ए छोटे ओ की और अर की आवाज़ आती है। तो यहाँ पर ये तीनों भी नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गया हमारे पास। ठीक है, अब वृद्धि और अयादि, वृद्धि संधि में ना इन्हीं को बड़ी मात्राएं कर दो आपको। ठीक है, आपके पास ये आ जाएगा। दैट मीन्स ये भी नहीं है। तो बचा कौन सा हमारे पास, अयादि संधि बची है। तो ये हमारा इसका ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है 10th क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि इत्यादि संधि का संधि विच्छेद करना है।
क्या वो इत प्लस यादी रहेगा, या इति प्लस यादी रहेगा, या इत प्लस आदि रहेगा, या इति प्लस आदि रहेगा। सो देखो यहाँ से तो बनता नहीं है। य जो है ना, य हमारे पास ये व्यंजन में जाता है और ये हमारे पास इन तरह से नहीं बनता, और यहाँ पर आधा त बन जाएगा तो यहाँ पर भी नहीं ये रहेगा। सो यहाँ पर जो हमने अपनी वीडियोस में किया था उसमें क्या आएगा, इति प्लस आदि का जो ये ती है ना और प्लस में जो आ है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, त्या बन जाएगा। ठीक है, सो इत्यादि यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने बताना है कि निरर्थक का सही संधि विशेष बनाना है। अब देखो निरर्थक में जो ना र आ रहा है, ठीक है, ये जो र है ना ये हमारे पास विसर्ग संधि का चिन्ह होता है। दैट मीन्स अब देखो सीधा सीधा ऑप्शन कौन से कट गए, ये कट गए। अब यहाँ तो ऑप्शन बी होगा या फिर सी होगा। अब देखो यहाँ पर जो ना र है वो नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी एक र तो इसके पास पड़ा ही है, हमें तो एक ही र चाहिए ना, वो यहाँ से बनेगा। दैट मीन्स हमारे पास जो है सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सो इसमें हमारे पास क्या है, धरेश। धरेश का संधि विच्छेद करने के क्या वो धरा प्लस अश बनेगा, या धर प्लस ईश बनेगा, या धरा प्लस ईश बनेगा, या धरा प्लस इश बनेगा। सो देखिए यहाँ पर जो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल रहेगा क्योंकि सही, क्योंकि यहाँ पर जो है अ प्लस ई जो होता है वो क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं मिलके। तो बाकी सारे ऑप्शंस हमारे कट जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा, जो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। चलिए 13 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो 13 क्वेश्चन में हमारे पास क्या रहेगा, निराशा। अब निराशा में आपके पास क्या आएगा, क्या वो नीरा प्लस आशा रहेगा, या निर प्लस आशा रहेगा, या नी प्लस आशा, या निर प्लस आशा रहेगा। सो चलिए फटाफट बताइए आप इसका आंसर क्या रहेगा। सो यहाँ पर गाइज क्या रहेगा आपका, देखो यहाँ पर हमने जो बात की है वो नी और निराशा है हमारी, ठीक है। जो ये जो चीज़ है ना हमारी र है वो हमारे पास जो है विसर्ग से बनेगा, ठीक है। विसर्ग में क्या रहता है हमारे पास, इसका जो साइन रहेगा इस साइन से र बनेगा और लास्ट में क्या रह जाएगा, आशा। तो हमारा सी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास 14 क्वेश्चन। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन में महोशन की बताना है कि महोशन कौन सा रहेगा, क्या महू प्लस उषण रहेगा। देखो यहाँ पर जो है ऊ का ऊ से मैच करने पे हमारे पास ओ नहीं बनता, ठीक है। और महा प्लस उषण ये बड़ा होगा, ये भी हमारे पास नहीं सही रहेगा। महो प्लस उषण बिल्कुल नहीं बनेगा। जो डी ऑप्शन है बिल्कुल हमारा डी ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि जो अ प्लस ऊ है ना ये हमारे पास क्या बनता है, मिलके ओ बना देता है। तो क्या आ जाएगा, ये महोशन बन जाएगा, ठीक है। चलिए 15 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो इसका सबसे आसान तरीका इसमें क्या रहेगा, जो आशीर्वाद दिया है। देखो अब सभी क्वेश्चन में देखो आपके पास र मिसिंग है, पहले वाले में आशीर प्लस वाद, ये तो नहीं हो सकता। बाकी इनमें र मिसिंग है। देखो र जो होता है ना वो विसर्ग से बनता है, विसर्ग से बनेगा। तो विसर्ग किसमें, बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। बाकी सारे ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएंगे, कट जाएंगे। चलिए 16 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महेश, ओके, महेश जो है हमारे पास गुण संधि का रहेगा। तो गुण संधि से क्या बनेगा हमारे पास, क्या वो महो प्लस ईश बनेगा, नहीं बनेगा बिल्कुल भी, ये ऑप्शन गया। मही प्लस ईश ये भी नहीं रहेगा। सो हमारा जो है बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पास 17 क्वेश्चन की तरफ। 17 क्वेश्चन में एक ट्रिक रहेगी। यहाँ पर देखो सन्मति लिखा है। अब जब आप सन्मति लिखते हैं ना, इसमें क्या होता है, ये जो न होता है ना ये त की वजह से आता है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप व्यंजन में हमारी वीडियो देखोगे ना, जो जब भी त आता है ना तो ये अपना जो लास्ट वर्ण जो होता है ना उसको रिप्लेस कर देता है। तो जो हमारे पास डी ऑप्शन वो बिल्कुल रहेगा, सत्य प्लस मति, तो सन्मति बन जाएगा यहाँ पर हमारे पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा, अन्वय। अन्वय को क्या हम अनु प्लस अय लिखेंगे, या अनु प्लस आय, या अनु प्लस अय, या अनु प्लस आय लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है अन्वय है, यहाँ पर व जब भी बनता है ना वो ऊ, छोटे ऊ प्लस अ से बनता है, ठीक है। सो ये ऑप्शन हमारे पास जो है ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास है 19 क्वेश्चन, जो हमारे पास है परोपकार।
सो परोपकार आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पर है? बहुत ही हमने इसको अच्छी तरह से किया था। बीच में हमारे पास क्या आ रही है? ओ की मात्रा। तो ओ की मात्रा किसके लिए रहती है? गुण संधि के लिए रहती है। बाकी सब हमारे पास ऑप्शन यहाँ पर कट जाएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 20th क्वेश्चन। सो 20th क्वेश्चन में हमने क्या बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? क्या वो अधोगति है, क्या वो उच्चारण है, क्या वो दिग्गज है, क्या वो मन नियंत्र है? देखो ये ऑप्शंस हमारे पास नहीं है इसमें स्वर संधि में। डी ऑप्शन जो है ये हमारे पास स्वर संधि में रहेगा। सो होप्स गाइस आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। सो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और एक आपको मैं नोटिफिकेशन जरूर देना चाहूँगी, हमारे जो है इस चैनल में हम लोग PDF प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अगर किसी को भी हिंदी से ग्रामर से रिलेटेड कोई भी PDF चाहिए हो तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने अपने डिस्क्रिप्शन में जो है अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, वहाँ से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से हमसे जो है PDF ले सकते हैं। और बहुत ही कम प्राइजेस पे हम आप लोगों को ये PDF प्रोवाइड कर रहे हैं और बहुत ही बेनिफिशियल है ये, ठीक है। सो ओके गाइस, हैव अ नाइस डे।